हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ जीवित परमेश्वर ਦੀ जीवित हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ। सब तारीफ करो जोर ਦੀ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ। सब तारीफ कर दो जोर ਦੀ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ। हालेलुया। ਆਪਾਂ सब जन अपने हत्थों ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करते हैं अज दे दिन के लिए पिता परमेश्वर, अज दी हजूरी के लिए पिता परमेश्वर। पिता तुहाडा वचन कहंदा है कि तुसी अपने वचनां नूं भेज के पिता परमेश्वर, तुसी अपने वचन नूं भेज के खुदावन सानूं छुड़ांदे हो, सानूं छुटकारा दिलांदे हो खुदावन। तुसी अपने दासां दे द्वारा खुदावन जिद्दां तुसी पिता परमेश्वर अपने सेवक मूसा नूं इस्तेमाल कीता खुदावन इजराइलियां नूं छुड़ाउण दे लई पिता परमेश्वर, इदां ही तुसी अपने दासां नूं अपने सेवकां नूं इस्तेमाल करदे हो सानूं छुड़ाउण दे लई पिता, सानूं सिखाउण दे लई पिता ज्ञान ते बुद्धि दीयां गल्लां खुदावन। तेरा धन्नवाद करदा खुदावन पिता परमेश्वर। तुहाडा वचन कहंदा है जिथे मेरे नाम दे विच 2 जां 3 जने इकट्ठे हुंदे हन मैं उत्थे मौजूद हां। पिता परमेश्वर अज असीं इस हजूरी दे विच 2 जां 3 नहीं बल्कि इस तो वध के पिता तुहाडा वचन कहंदा मैं तुहानूं तुहाडे मन दे अनुकूल चरवाहे देवांगा जो तुहानूं ज्ञान ते बुद्धि नाल चराउणगे। पिता परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करदे हां तुहाडे दास अपने आत्मिक पिता जी दे लिए पिता परमेश्वर, जिसनूं तुसीं साडे लई चुनिया ते ठहराया पिता परमेश्वर, सानूं ज्ञान ते बुद्धि दीयां गल्लां सिखाउण दे लई खुदावन, साडे बंधनां तो आजाद करन दे लई खुदावन तुहाडा धन्नवाद करदे हां पिता परमेश्वर। पिता तुहाडा वचन कहंदा तेरा मन मेरे वचनां दे उपर लग्या रहे खुदावन। पिता जो तेरे दास सानूं सिखाण खुदावन पिता असीं उन्हां दे अनुसार चलीए खुदावन, तेरी आज्ञावां नूं अपने दिल दे विच विसा सकीए पिता परमेश्वर और तेरे वचनां दे अनुसार चल सकीए खुदावन। तुहाडा धन्नवाद करदे हां पिता परमेश्वर अज दी हजूरी दे लई, असीं एडवांस दे विच तुहाडा धन्नवाद करदे हां पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मंगदे हां, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आओ आप सब जन आराधना च चलांगे। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा। आँखें हैं तेरी, सांसें हैं तेरी, तेरी जुबां से मैं गाऊं। हाँ हाँ। आँखें हैं तेरी, सांसें हैं तेरी, तेरी जुबां से मैं गाऊं। फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। हाँ हाँ। फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, तुझसे शिफा पा गया वो जिसने भी तुझको छुआ है। हाँ हाँ। तुझसे शिफा पा गया वो जिसने भी तुझको छुआ है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। हाँ हाँ।
फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। अपने हाथों उठाओ सभी जन, और जिन्ने भी इस समय लाइव है जरूर कमेंट करो लाइव चैट के दौरान यूट्यूब के उत्ते, ताकि मैं थोड़े कमेंट नूं पढ़ सकां अगले कुछ मिनटां बाद। सब अपने हाथों उठाओ और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं थोड़ा धन्यवाद करदा अज इन्हां वचन मैं तेरा सुना परमेश्वर, जो मेरी आत्मिक उन्नति दे लई होए, ताकि पिता मैं आत्मा द्वारा अपने शरीर के उत्ते कंट्रोल कर सकां। पिता बाइबल दियां 66 किताबां दे विचों एक एक किताब दे विचों जो हर बार मैनू सीखण नूं मिले तेरे वचन के द्वारा, और मेरी आत्मिक उन्नति का कारण बने। सब अपने हाथों उठाओ, जिन्हें भी समय लाइव आ, जिन्हें भी जुड़ रहे हैं, सब जो टीचिंग लेना चाहते हैं, आत्मा दे विच वधना चाहते हैं, जो सिर्फ कला चंगाई नूं पसंद नहीं करते, बरकत नूं पसंद नहीं करते, पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन नूं जीना चाहते हैं, और चाहते कि आने वाले समय जो प्रभु यीशु मसीह दूजी आमद दे विच तुहानू ते मैनूं लेण आए तो असीं जिउंदे स्वर्ग उठा लिए जाइए। उन्होंने अपने शरीर के उत्ते भरोसा ना रख के अपनी आत्मिक लाइफ के उत्ते भरोसा रखना। बाइबल च लिखा कि तुम किसी से मत डरना, क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ तुम्हें डरना है तो अपने परमेश्वर से। और तुहानूं अगर आत्मा दे विच ग्रोथ करनी है तो तुहानूं अपने परमेश्वर का डर अपनी जिंदगी में चाहिए। अपने हाथों उठाओ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज जिन्हें टीचिंग मैं सुना, जिन्हें वचन मैं सुना, मैं सौगुणा फल लेके आवां, अंधकार की कोई शक्ति इन्हां फलों नूं चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच मंगदे हैं। सब जोर दी बोलो आमीन। तुहाडा सारिआं दा स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी दे विच। हालेलुया। और मैं विश्वास करदा कि अज सचमुच परमेश्वर का आत्मा जो कि तुहाडी ते मेरी अगवाई करेगा आत्मा दे विच वधन दे लिए। और मैं चाहता कि तुसी सब जिन्हें भी लोग ऑनलाइन हैं तो इस वचन नूं दोबारा सुनगे, और जरूर अपने नोट्स जरूर बनाना नाल, क्योंकि बाइबल दियां 66 किताबां दे विचों मैं हर बार जदों भी परमेश्वर का आत्मा मैनूं बोलेगा, महीने विच 2 बारी होए, 4 बारी होए या 1 बारी होए, जदों भी परमेश्वर का आत्मा बोलेगा मैं तुहानूं लगातार वचन के द्वारा टीचिंग नूं दवांगा, ताकि उस टीचिंग के राही तुसी अपनी आत्मिक लाइफ नूं उन्नति दे विच जांदा दिख सको। हालेलुया। आप सब तो पहला एक वचन पढ़ांगे भजन संहिता 51 का 10 वचन। तो सारे मेरे पीछे बोलो, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। किया मुझे अपने सामने से, एक कौन है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। सब मेरे पीछे इस वचन दोहराओ, सिर्फ 10, 11 ते 12 वचन। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। इस गल नूं याद रखना, अगर तुहाडा मन शुद्ध होएगा, जिदा लोग कहते कि अगर मेरा दिल साफ है तो मेरा सब कुछ साफ है, इदा ही परमेश्वर का वचन कहता कि तुहाडा अगर मन शुद्ध आ, अगर तुहाडा मन अंदरों साफ है तो परमेश्वर अपना आत्मा तुहानूं वो देगा जिस आत्मा राही उसने यीशु मसीह नूं मुर्दियां विचों जिंदा किया, और तुहाडी नश्वर दियां नूं जिंदा करके साबित करेगा कि तुसीं परमेश्वर की संतान हो। पर अगर तुसीं सिर्फ शरीरिक लाइफ दे विच जी रहे हो और तुहाडा आत्मा दा ना कोई कंसर्न नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, तो तुसीं अपनी शरीरिक लाइफ दे विच दुख देखोगे, परेशानियां देखोगे, दिक्कत देखोगे और अलग अलग प्रकार के ट्रबल देखोगे। अगर आज तुहानूं पवित्र आत्मा की टीचिंग नूं सुनना है तो ये कुछ रूल है, वो रूल संसारिक नहीं है, वो रूल आत्मिक है कि तुहानूं किद्दां परमेश्वर के वचन की गहराई दे विच जाना, किद्दां परमेश्वर के वचन नूं गहराई दे नाल सुनना है, किद्दां परमेश्वर दे विच वधना है। हालेलुया। और जदों आपां देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा रही असीं अपनी जिंदगी दे विच वधदे हां,
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। आप सब इस वचन द्वारा दोहराइए। यस, थैंक यू जीसस। मैं देख रहा बहुत सारे लोग परमेश्वर की कृपा ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਲਈ, ਮਿੰਟੂ ਪਾਟਿਆ ਲਈ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਲਈ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਈ, ਨੀਮਾ ਰਾਕੇਸ਼, ਜਗਰੂਪ ਮਸੀਹ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਦੇਵਰਾਜ, ਗੁਰਕਿਰਤ, ਰਾਜਨ, ਬਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਿਰਨ ਕੌਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਅਨਮੋਲ ਮਸੀਹ, ਮੀਨਾ ਧੀਮਾਨ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਿਖਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਵ ਚੈਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਸਭ ਦੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਸਭ ਟੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਟੀਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਹਰਾਈਏ। 51 ਭਜਨ ਸਹਿਤਾ ਉਸਦਾ 10 ਵਚਨ। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने लगना कर। हालेलुया। पहली गल आती परमेश्वर ने बोलो, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। जब तक तुहाडे अंदर शुद्ध मन नहीं आएगा, तुसी परमेश्वर दे किसी भी वचन नूं, चाहे वो लिखा हुआ वचन है, लोगोस है, चाहे वो ਲੋਗਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਮਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਲਾਈਫ ਘੁੱਟਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਤਮਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਢੰਡੋਰੇ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। स्थिर आत्मा मतलब कि तुहाडे कोल पवित्र आत्मा हैगा तां सीगा, पर शरीर दी सुनन दे कारण, शरीर दीयां गल्लां दे कारण वो आत्मा दूर हो गया। ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਛੂਇਆ ਸੀਗਾ? ਜਿੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਟੀ ਖੋਲੋਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਟੈਂਕੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਟੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 10 वचन रिपीट करांगा दोबारा। मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। 11 वचन, मुझे अपने सामने से निकालना दे। हो सकता है परमेश्वर की हजूरी तुसीं रहिंदे होए परमेश्वर के सामने ना रह पाओ और तुहानूं अपने सामने तो निकाल दे। दूसरी गल, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे
अलग ना कर, मतलब कि पवित्र आत्मा इंसान तो अलग हो सकता है। परमेश्वर दा महान दास ते राजा दाऊद तो पवित्र आत्मा अलग हो गया, और तुहानूं पता उन्हें चाह के भी किन्नियां प्रार्थनावां कीतियां, पर वो पवित्र आत्मा उन्होंने दोबारा नहीं मिलिया। हाँ, परमेश्वर उन्हें माफ़ करता सीगा, पर परमेश्वर ने बोलिया हुण मैं अपना आत्मा तेरे उत्ते नहीं रहन दांगा। उन्हें बहुत प्रार्थना कीतियां, पर पवित्र आत्मा उन्होंने दोबारा नहीं मिल पाया। जिस तरीके नाल पहला परमेश्वर का काम करता सीगा, बाद विच उस तरीके नाल नहीं कर पाया। हालेलुया। अज भी तुहानूं समझना कि अगर तुहानूं पवित्र आत्मा एक बार मिल गया तो फिल हो गए, तो तुहानूं अपने आप नूं बचा के रखना। हालेलुया। मेरे भीतर स्थिर आत्मा ने सिर उत्पन्न कर, और 11 वचन, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। क्या आत्मा देके? उद्धार आत्मा देके। हालेलुया। उद्धार आत्मा देकर क्या कर? मुझे संभाल। हालेलुया। अपने हाथों उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपना उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ वचन मैं सुना खुदाबंद, जिस टीचिंग ਨੂੰ मैं ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ अपनी आत्मिक लाइफ ਨੂੰ मजबूत होंदा देख सका। मैं शरीर के पिछे जो चलता हाँ तो मैं अपने आप को कमज़ोर पाता हाँ, पर जो मैं आत्मा के पिछे चलता हाँ परमेश्वर, तो मैं आत्मा के पिछे चलने के कारण मजबूत होंदा हाँ। परमेश्वर मैं शरीर के उत्ते नहीं चलना चाहता, इस पर भरोसा करके नहीं चलना चाहता, मैं तेरी आत्मा द्वारा चलना चाहता हाँ। जिदा परमेश्वर तेरा आत्मा ਜਦੋਂ ਉਤਰਦਾ परमेश्वर, ਤਾਂ कमज़ोर लोगों का बल वध जाता है। परमेश्वर कमज़ोर लोग उस पवित्र आत्मा ਨੂੰ उतरन तो बाद अपने आप ਨੂੰ बल ਦੇ ਵਿੱਚ महसूस करते हैं। आज मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर परमेश्वर, मैं तेरा वचन समझ सका और वचन के अनुसार अपने जीवन ਨੂੰ चला सका। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन आमीन हालेलुया। ਆਪਾਂ सब तो पहला परमेश्वर ਦੇ ਇੱਕ वचन देखांगे, रोमियो ਦੀ किताब ਦਾ 8 अध्याय, फिर ਆਪਾਂ वापस आवांगे उत्पत्ति ਦੀ किताब ਦੇ ਵਿੱਚ। रोमियो 8 6 वचन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इस वचन को नोट करो। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति। ध्यान रखना आज इस वचन को नोट करने तो बाद बहुत वड्डी गल परमेश्वर के वचन के द्वारा तुहानूं ते मैनूं सीखण नूं मिल रही है। सबनूं की लिखिया? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। हालेलुया। जदों आपां शरीर के अनुसार चलते हाँ, तुसीं नोट करना इस गल नूं, जद तुसीं शरीर के अनुसार चलने की कोशिश करोगे तो अपने मौत नूं अपने नज़दीक देखोगे, पर जदों तुसीं पवित्र आत्मा राही चलते हो तो की देखदे हो? जीवन दे विच शांति नूं। ते दूजी गल की देखदे हो तुसीं अपने जीवन दे विच? जीवन और शांति। हालेलुया। जो तुम पवित्र आत्मा रे चलते तो जीवन चेंज होना शुरू होता है। किदां अज लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किदां तुहानूं चेंज करता है? मतलब कि जदों बस शरीर की सुनते सीगे, मान लो कि मैं एक नशेड़ी सीगा, जो परमेश्वर नहीं सी जानता, तो मैं शरीर की सुन के नशा करता सीगा। कोई शरीर की सुन के व्यभिचार करता है अपनी पत्नी होंदे हुए भी, कोई शरीर की सुन के गलत काम करता। पर जिस दिन इंसान को पवित्र आत्मा मिल जाता है, हुण कई लोग सोचते हैं कि गैर भाषा उतरना ही पवित्र आत्मा होता है। नहीं, एक रोंग टीचिंग है, एक गलत टीचिंग है। जो लोग इस बारे कहते हैं, मैं उन्होंने गलत कहता, क्योंकि पवित्र आत्मा कला गैर भाषा का उतरना नहीं होता। गैर भाषा पवित्र आत्मा का एक वरदान है। पवित्र आत्मा होंदा की है? पवित्र आत्मा एक इंसान है
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਟੀਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਇਸ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਚਰਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਲੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੇਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਦੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਪਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਹੀ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੰਜਾ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਫੇਕ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੱਡਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 6 वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। की लिखा? शरीर पर मन लगाना। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਣਾ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
मैं दोबारा इस वचन को रिपीट करना चाहांगा कि बपतिस्मा सिर्फ ਤੁਹਾਡਾ उद्धार करता है। बपतिस्मे ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਸ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਰੋਂਗ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆत्मा ਦੇ वरदान है, वो अलग अलग तरीके काम करवाता है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति। हालेलुया। हुण लोग कहते मैं पवित्र आत्मा नाल भर गया और फिर वो नशा कर रहे हैं, तो वो पवित्र आत्मा नाल नहीं भरे। उन्होंने सिर्फ पवित्र आत्मा ने छूया सीगा, जब तक उन्होंने नशा नहीं किया। पर जो पवित्र आत्मा किस मिल जाता है, वो लखां कोशिश करे तां भी नशा नहीं करता। जिस दिन पवित्र आत्मा उतर जाता बंदे उत्ते, उसका जीवन चेंज होना शुरू हो जाता है। पवित्र आत्मा उतरने वाले बंदे दे उत्ते वो झूठ बोलना बंद करके परमेश्वर का सच ही प्रचार करता। हालेलुया। आज सवेरे बपतिस्मे सीगे, हाँ, और 19 बपतिस्मे हुए। आज 550 लोग बैप्टिज्म पा चुके हैं इस चर्च दे विचों, सारिਆਂ ਦੀ प्रार्थना दे राही, और ये वधदे जाणगे हौली हौली करके। और साडा टारगेट है कि बहुत जल्दी 250 लोगों को बपतिस्मा इकट्ठा किया जा सके। पर होएगा कदों? जो सुसमाचार का प्रचार करांगे। जिन्नी तेजी नाल परमेश्वर के काम होने हैं, कभी सोचा नहीं होएगा सी। और जिन्नी तेजी नाल तुहाडे काम परमेश्वर ने करने हैं, तुसी हैरान हो जाओगे कि किद्दां। तुसी लिखा होएगा कि मैनूं 2027 दे विच घर चाहीदा है, परमेश्वर 2023 च तैयार करके दे रहे हैं। वो इन्नी मल्टीपल तेजी नाल आशीष दे रहा है तुहानूं। हालेलुया। मैनी टाइम परमेश्वर फॉरवर्ड है, क्यों उन्होंने जिंदगी में फॉरवर्ड क्यों नहीं करेगा फिर वो? हालेलुया। वो बहुत तेजी नाल काम कर रहे हैं। और वचन में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति। हालेलुया। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हाँ जी। अगर तुम शरीर के मन लगाते हो, कई लोग अपने सजाते बहुत है, सजाना जरूरी है, मैं नहीं कहता कि ना सजाओ, पर एक ओवर सजाना शैतानिक है। ओवर गहने पाना शैतानिक है। ओवर कज्जल लगाना शैतानिक है। ओवर कुछ भी करना शैतानिक है। कई लोग कहते हैं ना यार कपड़े तो बड़े ने पाए पर बड़े भीड़े जे पाए हैं। कपड़े तो पाए पर पाए कि भीड़े तो है क्यों? मतलब उन्हें कपड़े तो पाए अपने नूं खुश करने लिए, पर है कि भीड़े वो अपने आप नूं सही फील नहीं कर रहा उन्हां कपड़ियां दे कारण जो भीड़े हो गए हैं। तो सोचो तुसी कि उहदा मन नूं शांति च रखेगा? नहीं रखेगा। शरीर पर, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। ध्यान रखना इस गल नूं। 9वां वचन, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। मैं दोबारा रिपीट करांगा 9वें वचन नूं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, किसमें? तुम में। बोलो, परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसता है। चेक करो, शुद्ध मन है तुहाडे कोल? क्या परमेश्वर आत्मा तुहाडे च बसदा है? हालेलुया। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु किस में हो? आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। किस में हो? आत्मिक। हुण लिखे थे तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। कब? जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। हालेलुया।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਣਾ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਔਰ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, आप ਵੱਧਦਾ पाओगे। हालेलुया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। क्लियर कह रहे हैं परमेश्वर का वचन। की कहता? यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हुण देखो तुहाडे मसीह का आत्मा हैगा कि तुसी प्रभु विच आउण तो पहला वो काम तो नहीं कर रहे जो पहला करते सीगे। अगर कर रहे हो तो तुसी, मैं तुहानूं साफ कहना चाहता, तुहाडे कोल परमेश्वर का आत्मा नहीं है। फिर तुसी उदा ही है जिद्दां लोग कहते हैं छू छू मुझे छू प्रभु, मतलब सिर्फ छूंदा ही है तुहानूं, उन्हें अपना आत्मा नूं दिता नहीं होया, ना ही तुहाडा उद्धार होया पवित्र आत्मा राही। बैपटिज्म तुसी पा चुके हो, तौबा तुसी कर ली है, पानी का बपतिस्मा तुसी ले चुके हो, पर पवित्र आत्मा राही तुहाडा उद्धार नहीं होया। क्योंकि शरीरिक बंदा शरीर दी गल्लां उत्ते की करदा है? मन लगांदा है, ते आत्मिक बंदा की करदा है? आत्मा दी गल्लां उत्ते मन लगांदा। हालेलुया। वचन दे विच लिखिया, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। क्लियर साफ कह रहे हैं 10 वचन। यदि मसीह तुम में है, क्या तुहाडे च मसीह है? चेक करो अपने आप को। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। हालेलुया। असीं किसी धर्म नूं नहीं मनदे, असीं धार्मिकता उत्ते विश्वास करते हैं। की लिखिया? यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। तो शरीर पाप के कारण की है? मरिया होया। हुण मरिया होया बंदे नूं तुसीं लत्तां मारोगे, गालां कड्डोगे, तुसीं उहनूं सुट्टोगे चक के, उहनूं नहाओगे, उहनूं कोई फर्क नहीं पै रहा। क्यों? वो मर चुका है। कि मरे हुए बंदे नूं कोई फर्क पैंदा? नहीं पैंदा। परमेश्वर वचन लिखिया, यदि मसीह तुम में है, चेक करो क्या मसीह तुम में है? अपने दिल दे उत्ते हाथ रख के देखो, क्या मसीह तुम में है? हालेलुया। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। तो देह क्या है? पाप के कारण की है? मरी हुई है। तुहाडा शरीर अगर प्रभु यीशु मसीह तुहाडे विच है, तुहाडा शरीर पाप नहीं करेगा, तुहाडा शरीर पाप वाली गल्लां दे विच नहीं जाएगा। और याद रखना, जब तक तुहाडा शरीर तुहाडी सुनदा है, तुसी सिर्फ पवित्र आत्मा दे भरदे हो पर भरिया होया नहीं है। मतलब कि जो किसी ने परमेश्वर का काम करना होता तो पवित्र आत्मा उतरदा है, जिद्दां ही परमेश्वर के काम तो हट गया हो, फिर उस शरीर दे विच आ गया, तो पवित्र आत्मा चला गया। जिद्दां हवा आंदी है चल जाती है, इदां ही तुहाडे कोल पवित्र आत्मा आंदा चला जाता है। क्यों? तुसीं शरीर दी सुनदे हो। मैं साफ कहना चाहता आज 11वें वचन दे विच, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिंदा किया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जलाएगा। हालेलुया। अगर तुहानूं विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दे जो जिंदा होया तो तुहाडीआं नश्वर देहां, नाश करन वालियां तुहाडीआं देह, तुहाडे अंग, तुहाडीआं नसां जो तुहानूं शरीर दे कम्मां दे वल खिੱਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ मर चुकियां ਹਨ। हालेलुया। किस दे नाल? पवित्र आत्मा के कारण मर चुके हैं। और हुण वचन च लिखिया, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिंदा किया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हालेलुया। किहदे कर्जदार हो तुसीं? शरीर दे? कई लोग कहते हैं बस 5-7 दिन की जिंदगी है, चल जाना दुनिया तो। अगर तुहाडी जिंदगी 5-7 दिन की हैगी है तो तुसीं अज क्यों नहीं जाते? की करना इन्ना कुछ प्रॉपर्टी जोड़ के? हाँ, कई लोगों को मिलते हैं बस हुण पहला मैं बच्चा सीगा, मेरे माँ बाप ने मैनूं पढ़ाया, हुण मेरा विआह हो गया, मैं बच्चे नूं पढ़ा रहा हाँ, बस यही शरीरिक यही जिंदगी साडी, बस थोड़ा जिहा पैसा जोड़ लीए
फिर पता नहीं कदों रब ने बुला लेना। ये सब तो बड़ा झूठ है शैतान का जो तुहाडे उत्ते काम करदा। अगर तुसी अपनी जिंदगी नूं जी रहे हो, शरीर नूं अपनी जिंदगी दे विच इदां दे कामां विच लेके आ रहे हो कि हुण जिंदगी थोड़ी है, तो सब तो बड़ा झूठ है शैतान का। तुहाडी उम्र बहुत लंबी है खुदा दी यीशु मसीह वालों। और वचन दे विच लिखिया, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन कटांगे। शरीर आत्मा के खिलाफ है और पवित्र आत्मा शरीर के खिलाफ है। हालेलुया। ये दोनों का कभी मैच होया नहीं है। दिखा दो कभी मैच होया हुए। शरीर लग है तो आत्मा लग है। तो आडे अंदर परमेश्वर का आत्मा है जो तुम में वास करता है। तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। वचन लिखा, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं के शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्लियर कह रहे पौलुस कि अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगा? मरांगे असी। अगर आप रोज शरीर के अनुसार जिंदगी काट रहे हैं कि अज 62 साल के हो गए, कल 63 साल का हो जाना, 64 साल का, बस हुण परमेश्वर उम्र तो पूरी हो गई है। 80 साल के मूसा नूं परमेश्वर नया बल दे सकता है। 90 साल की सारा नूं परमेश्वर 28 साल की जवान कुड़ी बना सकता है। 100 साल के अब्राहम नूं परमेश्वर 30 साल का जवान मुंडा बना सकता है। शरीर तो बुढ़ा ही हो चुका से उन्होंने, पर कि वो हड्डियां, वो नाड़ा, वो नसां जवानी वालियां सीगियां। क्या तो लगता है कि 90 साल की औरत बच्चा पैदा कर सकती है? नामुमकिन, इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। पर होया कदों? जो परमेश्वर का आत्मा उन्होंने विच चला गया। की किया? उसी 90 साल की सारा नूं परमेश्वर ने नवा यूट्रस दे दिता, नवी बच्चेदानी दे दी। शरीर वही है बुढ़ा, उम्र भी वही है, झूरियां पै चुकी हैं, पर जिस चीज रही बच्चा पैदा होना है परमेश्वर ने वो नवा अंग बना दिता। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। कि लिखिया, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं के शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हाँ जी, साफ कह रहे हैं। आलो कहते मैं मर रहे हैं, सच है वो मर रहे हैं। क्यों? शरीर दी सुनते हैं। शरीर दी जद जो तुम सुनोगे मरोगे। आत्मिक लाइफ दे विच भी कमजोर होवोगे, शरीर दे विच तां होवोगे। शरीर की कहता नशा करनो, शरीर की कहता चोरी करनो, शरीर की कहता लालच करनो। तुसीं अगर सही तरीके नाल चलोगे तो परमेश्वर तुहानूं कदी भी लालच करन दा आत्मा नहीं देगा। जद इंसान लालच आंदा है वो शैतान उन्हें गुमराह कर दिंदा। वचन विच लिखिया, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। यदि हुण पवित्र आत्मा से देह की क्रियाओं को, मतलब हुण जिहड़ी गल्लां शरीर कहंदा करन नूं, यदि पवित्र आत्मा री उन्हां गल्लां नूं खत्म करोगे तो की होगे? जिंदे रहोगे। हालेलुया। चाहते हो जीवित रहना परमेश्वर दे विच? चाहते हो अपनी उम्र नूं लंबी उम्र देखना? चाहते हो परमेश्वर दे विच मजबूत बने रहना? तो अपने शरीर दी ना सुनो, किहदी सुनो? आत्मा दी सुनो। हालेलुया। की लिखा थे? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। हुण देखो तुसी, लोग कहते मैं तो परमेश्वर का पुत्र हाँ, मैं परमेश्वर की बेटी हाँ। झूठ है। कौन है परमेश्वर का बेटा ते बेटी? लिखिया, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, तुहानू गुलामी दी आत्मा नहीं मिली। तुसी गुलाम नहीं हो किसी दे। मैं कहा तुसी किसी दे गुलाम नहीं हो, तुहानू दासत्व वाली आत्मा नहीं मिली, तुहानू परमेश्वर की आत्मा द्वारा बनाया गया, परमेश्वर की आत्मा द्वारा सिरजिया गया। हुण तुहाडे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तुसी किसी दे गुलाम नहीं हो। किसी इंसान ने तुहानू नहीं खरीदिया, तुहानू प्रभु यीशु मसीह दे ब्लड ने खरीदिया है, उहदे लहू ने खरीदिया। हालेलुया। और वचन विच लिखिया, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। जो लोग डरते हैं वो की करते हैं? जिहड़े किसी अधीन होकर चलते हो डरते हैं। हुण तुहानू डरना किहदे कोल है? उन्हां लोकां तो जो तुहानू पवित्र आत्मा राही चला रहे हैं। उन्हां तो नहीं डरना जो तुहानू नुकसान करते हैं। कि लोग कहते मैं तेनू जादू कर दांगा, तेनू मार दांगा,
कहना डोंट वैरी, तेरा जादू मेरे तो चलता नहीं। और कहते तेन शराब दे देंगे, कहना डोंट वैरी, तेरा शराब मैनू लगता नहीं। हालेलुया। कि लिखिया, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। उन्हें सानू अपना आत्मा दिता, असी हे अब्बा हे पिता कहकर उन्होंने पुकारते हैं। हालेलुया। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। कितना वचन महान है परमेश्वर का। कहना अगर तुहानू मसीह यीशु के कारण दुख मिल रहे है तो ਉਹਦੇ कारण महिमा भी होएगी ਤੁਹਾਡੀ। हालेलुया। कई बार लोग थोड़ी इंसल्ट करते हैं प्रभु के कारण कि परमेश्वर छोटी जाति का परमेश्वर है। नहीं, ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर सब तो महान जाति का परमेश्वर है, और संसार के लोग ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मिल के वर्शिप करने वाले हैं। संसार के लोग ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आके प्रेयर करवाने वाले हैं, और तुम बोलोगे मैंने तो प्रेयर करनी नहीं आती। मैं क्या तुम इदा भी बोल दोगे ना, गॉड ब्लैस यू, परमेश्वर को ब्लैस कर देगा। हालेलुया। क्योंकि पता क्यों, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पवित्र आत्मा है। पर कदों मिलेगा पवित्र आत्मा? अगर नहीं है तो अगर शरीर की सुनना बंद कर दोगे। हालेलुया। मैं लास्ट वचन दोबारा पढ़ांगा, 16 वचन। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान ठहरे, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। पीछे ना मुड़ना। अगर तुहानू मसीह यीशु के कारण दुख मिल रहा है इस समय, तो याद रखना की होएगी, महिमा भी मिलेगी तुहानू परमेश्वर के नाम के कारण, महिमा भी पाओगे। हालेलुया। अगर आ तुहाडे मूंह ते कालख लगाई जा रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण, तो डोंट वैरी, मैं क्या तुहाडी इज्जत होएगी लोगों के सामने। वो मेज बिछाएगा शानदार, और तुहाडे चेहरे उत्ते चमक देगा अपने नूर वाली, कि तुहाडा नूर जो तुहाडे उत्ते परमेश्वर वालों मिलेगा वो घटेगा नहीं, बढ़ता जाएगा आत्मा राही। हालेलुया। पर तुहानू की करना है, शरीर की ना सुन के आत्मा की सुननी है। हालेलुया। और जो तुम आत्मा की सुनते हो तो शरीर दुखी होता है कि आज जिन्ने दिन हो गए तो मैंने खुश क्यों नहीं किया। मैं नहीं कहना तुम एकदम सुधर जाओगे, पर तुम कोशिश करोगे कि मैं 15 दिन काम नहीं किया, 16वें दिन खुदा तुम फिर आत्मा देगा। 6 महीने बाद फिर गलती होगी तो कोई नहीं, परमेश्वर फिर तुम अगे लेके जाएगा, और एक समय इदा आएगा कि तुम दोबारा कभी भी गलती नहीं जिंदगी करोगे। मतलब कि शरीर को तुम कंट्रोल करना शुरू कर दिता। हालेलुया। शरीर कई बार बीमारी आती है, शरीर ये कहता कि हुण तेरा परमेश्वर कित्थे गया। हर बीमारी परमेश्वर वालों नहीं है। मैं तुहानू क्या, कुछ बीमारियां परख दे लई हुंदियां कि हुण तुसीं की करोगे। हालेलुया। क्या तद भी परमेश्वर पर भरोसा रखोगे? जो डॉक्टर कह दे कि हुण तू मरन वाला है, डॉक्टर की दवाई भी ना लग रही होए, तो तुसीं की करोगे? कि परमेश्वर पर भरोसा रखोगे? हालेलुया। और तुहानू परमेश्वर अगे लेके जाएगा। जिन्नियां ताकतां अंधकार दियां तुहाडे खिलाफ हैं, वो कुछ भी काम नहीं कर पाएंगियां, और परमेश्वर नू होर मजबूत करेगा। हालेलुया। आपां ने आज उत्पत्ति की किताब उहदा पहला अध्याय भी शुरू करना है, पर समय दी कड़ियां खत्म हो गई। तुहानू सबनू पता कि ये टीचिंग सिर्फ 1 घंटे की है जो पवित्र आत्मा ने बोली, ना असीं वधा सकते हैं ना असीं घटा सकते हैं। और अज जो तुहानू मैं वचन समझाया कि तुहानू शरीर की गल्लां नहीं सुननी, आत्मा की गल्लां सुननियां। जदों भी टीचिंग होएगी, चाहे सर्दी में होए चाहे गर्मी में होए, तो याद रखना ये रात को होएगी, दिन दे विच नहीं होएगी। और जदों भी पवित्र आत्मा में मिले बोलेगा, हो सकता अगली बार टीचिंग कितने पहाड़ों में होए, मीडिया टीम मेरे नाल होएगी, और असीं पहाड़ों के जाके तुहानू सिर्फ टीचिंग देवांगे किदां परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा नू कढ़िया, किवें लोकां नू चंगा किया। और 1 जुलाई 2021 तो तुसीं हर काम इन्ना संसीयर होकर देखोगे परमेश्वर का, और इन्ने ज़्यादा तुसीं अपने बदलते हुए देखोगे जो पहला तुसीं बदले नहीं पाओगे। हर काम परमेश्वर का आत्मा रही होना, हुण पहला भी आत्मा रही होया होया। और जो असी हैरान है कि 4 साल से परमेश्वर ने इन्ना कुछ किया है। तुहानू पता है जिस अगवाई दे तुसीं चल रहे हो साडे नाल, एक एक शब्द लोगों के जीवन च पूरा हो रहा है। मैं थोड़ी देर पहला मेरे स्पिरिचुअल सन के बच्चों का फोन आया कि तुसीं किसी नूं शब्द बोले सी तुहानू जमीन मिल जाएगी, अज उन्होंने जमीन मिल गई चर्च लई।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ? ਜੋ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਦਲਾਵ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਟੀਚਿੰਗ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ? 66 ਕਿਤਾਬਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਈ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 66 ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਾਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮੀਓ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਗੱਲਾਂ 5-5 ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵਚਨ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਲਾਈਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਭ ਦੇਖਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ वचन मेरे नाल गलबात करे। देखो आज रात को तुम मर जाओगे और तुम्हारा परिवार भी इस आग के कारण मर जाएगा। ओहो प्रभु ये वचन तो मेरे लिए नहीं है। प्रभु जी वो वचन दो जो मेरे लिए होए ताकि मैं इस वचन आई अपनी जिंदगी को चला सका। समुंदर उसकी सब वस्तुएं गर्ज उठे, मैदान जो उसमें है वह प्रफुल्लित हो। प्रभु जी वचन थोड़ा थोड़ा मेरे लिए पर पूरा नहीं है। प्रभु जी मैं फिर प्रार्थना करता मैंने वचन दे। आज रात कोई तेरा प्राण जाने वाला है? नहीं नहीं आज परमेश्वर वचन मैं गलबात नहीं करना चाहता। ठीक है थैंक यू जीसस मैं चला। तो जो लोग इदा बाइबल पढ़ते हैं और रोंग बाइबल पढ़ते हैं, सब तो गलत है बाइबल पढ़ने का तरीका जो पढ़ा है। बाइबल पढ़ने का तरीका की है कि अगर तुसी मती दी किताब तो शुरू किया, मान लो कि तुसी पहला अध्याय पढ़िया मती दा और तुसी एक वचन तो शुरू किया ते अगर तुसी 13 वचन पढ़े, 13 वचन की कहता, जुरबाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से इलाकीम उत्पन्न हुआ और इलाकीम से आजोर उत्पन्न हुआ। बस तुम 13 वचन 1 तो लेकर 13 तक पढ़ के इनू पेंसिल नाल नीचे अंडरलाइन करना कि मैंने वचन पढ़ चुका। फिर तुसी पूरी किताब नहीं पढ़नी मती दी, तुसी बार बार एक वचन नू फिर पढ़ना 13 वचन तक। फिर देखना तुहानू केड़ा वचन समझ नहीं आया, उन्होंने अंडरलाइन करके नोट्स बनाओ कि मैंने ये वचन बाइबल का समझ नहीं आया। मती दी किताब उसका 1 अध्याय 1 तो लेके 13 वचन तक। मैं सच बोल रहा 6 महीने तुहानू बाइबल पूरी कंप्लीट करवा देंगे। पर तुम पढ़ोगे मती पढ़ ली, कल प्रेरितां दी पढ़ ली, परसों तिमोथियुस पढ़ लिया, तुहाडा दिमाग विचों उपरों निकल जाएगा वचन, फिर तुहानू कभी वचन की समझ नहीं आएगी। सब तो बेस्ट तुसी मती दी किताब तो शुरू करो, 1 अध्याय तो रोज 1 चैप्टर पढ़ो, रोज नीति वचन का 1 चैप्टर पढ़ो, रोज भजन संहिता के 5 अध्याय पढ़ो। 150 अध्याय है भजन संहिता की किताब के। अगर रोज 5 पढ़ोगे तो 150 अध्याय खत्म हो जाएंगे महीने के। रोज एक नीति वचन पढ़ के अपना बिजनेस करन जाना है डेली। जो बिजनेसमैन लोग हैं सारिया गल्लां लिखियां उहदे विच, व्यापार नूं किद्दां वधाउणा, आलसीपन की हुंदा है, ज़्यादा सोना किहदे वल्लों हुंदा है, झूठा धन किहड़ा हुंदा, सच्चा धन किहड़ा है,
ਅੱਛੀ ਪਤਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਛੱਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜੋ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਚਿੜੀ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਜਨਾਨੀ ਚਿੜਚਿੜੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਰਿਡ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਡੇਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਛੱਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਲਓ। ਝਗੜਾਲੂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਛੱਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿ ਲਓ। ਰੋਜ਼ ਕੋਠੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆੜੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਵੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਗੜਾਲੂ ਔਰਤ, ਚਿੜਚਿੜੀ ਔਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਤਨੀ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਪਤੀ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਬਾਈਬਲ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨया ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰੋਮੀਓ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਗੂੜ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਟ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਟ ਖੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਪਰ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਂਗ ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਫੇਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦਾ ਚਰਚ ਆਫ ਗਲੋਰੀ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਫੇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੈਨੂਅਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਦਿਖਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। कहने जो शरीर को मारते हैं उनसे मत डरना, जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है उससे डरना। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। की हो जाएगा? तो कुछ नहीं होएगा, एक दिन तो वैसे भी मर जाना, पर सच बोलो। और आज मैं सचमुच परमेश्वर धन्यवाद करदा कि जो आज सानू सुनने को मिले, देखने को मिले, वो पहला कभी नहीं मिले होना। हालेलुया। और याद रखना, जो टाइम मेरा होएगा, अगर मैं 8 बजे बोलिया, मैं 8 बजे पुलपिट ते होवांगा। अरे ये शुरू हो चुका है, 1 जुलाई तो होर पक्का हो जाएगा। अगर मैं तो 9 बजे मीटिंग शुरू होने बोली है, जेकर मेरी मीटिंग है और मैं पहुंचना है तो वो 9 बजे ही शुरू होगी, 9:05 ते शुरू नहीं होएगी। हालेलुया। क्योंकि एक सिस्टम दे विच जो परमेश्वर के वचन लेके जाना है, क्योंकि आने वाले समय समा बड़ा घट होएगा, लोगों को लोग इन्हें बिजी हो जाएंगे। हालेलुया। तो समय की असीं इज्जत करिए, क्योंकि वेला रहमत का अगर हथों चला गया तो बहुत दुख की गल होएगी। हालेलुया। आप 2 मिनट वर्शिप करांगे। किसी का भी सवाल होए अज दे वचन तो परसनल कमेंट भी कर सकता है 77 172 477 77 दे नंबर के उत्ते, और 1 73 400
एक बुकलेट देना पिछों, एक नंबर होर है, ये चर्च दे विच नंबर होंदे आ, ये दोनों नंबर तुसीं WhatsApp करके भी कमेंट करके पूछ सकते हो, अज दे वचन तो, अलग तो नहीं, अज दे वचन तो। 7349055155 ये चर्च दे WhatsApp नंबर है दोनों, तुसीं इस ते प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, तो तुहानूं फोन अगर करना है प्रेयर लई तो लैंडलाइन नंबर हैगा साडे कोल, और तुहानूं परमेश्वर लई ईमानदार रहना। हालेलुया। ये बुक तुहाडे सब दे कोल होनी चाहिए आ। इस बुक के उत्ते चर्च दा लैंडलाइन नंबर है, और इस दे पिछली साइड के उत्ते चर्च दे दोनों WhatsApp नंबर है। तुहानूं चर्च दे लई किसी भी काम दे विच अगे आना है तो तुहानूं हमेशा WhatsApp करके ही आना है। तुहानूं प्रेयर करवानी है, तुहानूं इस नंबर ते फोन करके प्रेयर करवानी है, ताकि तुहाडी प्रार्थना दे जवाब आ सकन। 24 घंटे चर्च दे विच एवेंजलिस्ट टीम ते प्रेयर योद्धा शुरू होणगे 1 जुलाई तो प्रॉपर 24 घंटे टीम अवेलेबल रहेगी। रात को भी उठ के लोग प्रार्थना दे विच होणगे। साडे योद्धा इदां दे तैयार असीं कर रहे हैं जो सिर्फ प्रेयर लिए ईमानदार होणगे, प्रार्थना करने के लिए। और मैं तुहानूं इनवाइट करदा सबनूं 1 जुलाई नूं वीरवार नूं जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी दे विच द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड पावर दे विच स्वीट थर्सडे, क्योंकि इसी दिन चर्च ओपन होएगी और संडे वीरवार रेगुलर चर्च ओपन रहेगी। सब कुछ खुलना शुरू हो चुका है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रशासन का धन्यवाद करते हैं, और असी सिस्टम दे विच चर्च नूं अगे लेके जाना है, सरकार दे नाल चलना है। और याद रखना तुहानूं समय समय सिर तुहानूं सरकार का साथ देना है, क्योंकि समय बड़ा माड़ा आने वाले समय दे विच तुहानूं प्रशासन का साथ देना है, अपने अगुआं दे अधीन रहना है जो तुहानूं सिखाते हैं। और अगर तुहाडे अगों तुहानूं डांटदे हैं कदी तां उन्हां दी गल दा गुस्सा नहीं करना, क्योंकि उस गल दे च बड़ा वड्डा भेद हुंदा है। तुहानूं अज समझ नहीं आएगा पर तुहानूं एक दिन जरूर समझ आएगा। हालेलुया। वफादार रहना परमेश्वर के लिए, अपने बीज नूं बोण दे लिए, अपने प्रार्थना वाले टाइम नूं लेके, ताकि समय के अनुसार तुहानूं परमेश्वर उचाइयां दे उत्ते लेके जा सके। हालेलुया। आपां 2 मिनट के लिए वर्शिप करांगे। वेला रहमतां दा हथों ना गवाइए, फिर रोना चंगी गल नहीं। वेला रहमतां दा हथों ना गवाइए, फिर रोना चंगी गल नहीं। वेला रहमतां दा हथों ना गवाइए, फिर रोना चंगी गल नहीं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आजा उतरिया, आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पता उतरिया, तू आजा उतरिया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया। तू हम पे उतरिया, तू इन पे उतरिया, तू हम पे उतरिया, तू इन पे उतरिया। वेला रहमतां दा हथों ना गवाइए, फिर रोना चंगी गल नहीं। वेला रहमतां दा फिर रोना चंगी गल नहीं। आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र उतरिया। रूहे पाक खुदा नू फिर रोना चंगी गल नहीं। वेला रहमतां दा हथों ना गवाइए, फिर रोना चंगी गल नहीं। वेला रहमतां पवित्र आत्मा आतड़े ते उतरे जिन्हां कोल नहीं है। परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं मजबूत करे। मैं तेरे शरीर के कम्मां नूं नाश करदा प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच, और मैं आत्मा दे कम्मां दी शुरुआत करदा तुहाडे जीवन दे विच।
शरीर की सुनोगे तो मरोगे, परंतु आत्मा की सुनोगे तो जीवित रहोगे। आज तुम शरीर दी ना सुन के आत्मा दी सुनो। आत्मा अगर तुम बोले माफ करने तो माफ करो। शरीर कदी भी किसी इंसान ਨੂੰ माफ नहीं करता। याद रखना मेरी इस गल ਨੂੰ। शरीर कदी भी किसी इंसान ਨੂੰ माफ नहीं करता, पर हमेशा माफ करने वाला आत्मा ही होता है। जिदा प्रभु यीशु मसीह ने सानू माफ किया ते अपना पवित्र आत्मा दिता, तुसीं भी एक दूजे ਨੂੰ माफ करो ते परमेश्वर च वधदे जाओ। धर्मी की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। अगर तुमने पाप किया, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और छोड़ दो। जैसे परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना को सुना, वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। जैसे परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना को सुन के जवाब दिया, वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन के जवाब देगा। परमेश्वर मैं तेरे हत्थों दे विच सब नूं सौंपदा प्रभु। शैतान दी सब ताकत नूं जला के बाहर कढदा। Holy Ghost fire in the name of Jesus. Holy Ghost fire in the name of Jesus. Holy Ghost fire. 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 दुष्ट आत्मा जला दिते जाने यीशु मसीह दे नाम दे विच। दुष्ट आत्मा जला दी तेरे यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम दे विच। हर एक तांत्रिक शक्ति फेल हो जाए प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। मैं पवित्र आत्मा दी अग दे राही सब गंदियां चीज़ों नूं जला के नाश करदा जो तुहानूं परमेश्वर च वधन तो रोके। मैं हर एक शरीर की गल नूं नाश करदा जो तुहानूं परमेश्वर च मजबूत होण तो रोके। मैं हर एक नशे नूं जला के खत्म करदा जो तुहानूं पवित्र आत्मा विच वधन तो रोके। मैं हर एक बुराई नूं दूर करदा जो तुहानूं परमेश्वर च वधन तो रोके। मैं तुहाडे परिवारां नूं, तुहाडे बजुर्गां नूं, मैं तुहाडे बच्चिआं नूं, तुहाडे रिश्तेदारां नूं प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे आशीष ते बरकत दिंदा हां। और ये आशीष ते बरकत ठहर जाए, चंगाई दा आत्मा ठहर जाए, दुष्ट आत्मा जल के खत्म हो जाए यीशु मसीह दे नाम दे विच। तुसीं जितोगे, हारोगे नहीं। जित के वापस आओगे यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम दे विच। और परमेश्वर नूं संभाले अगले 2 दिन और फिर मिलांगे आपां जीवित परमेश्वर दी जीवित हजूरी दे विच। इस वचन दे राही परमेश्वर ते अपने भेदां नूं प्रगट करे और पवित्र आत्मा तुहानूं सिर्फ छुए ना, और तुहानूं भरे ते सदा भर के रखे। और पवित्र आत्मा तुहानूं नए नए दर्शन दे, नए नए ऊंचाइयों ते लेके जाए। अच्छे सपने, अच्छे दर्शन तुहानूं आण पवित्र आत्मा वालों। और खुदावंद यीशु मसीह दे नाम च जिहदे लई प्रार्थना करो चंगा होए। और अधीनगी विच रह के वधदे जाओ परमेश्वर दे विच। वफादार रहो परमेश्वर दे लिए, कभी भी बैकस्लाइड ना होना। और जो लोग बैकस्लाइड करते हैं तो बच के रहना। कभी भी अपने जीवन नूं शरीरिक गल्लां दे विच ना फसाना। आत्मा दे राही शरीर नूं कंट्रोल करना। पवित्र आत्मा दी मदद करे यीशु मसीह दे नाम दे विच। मैं तुहानूं परमेश्वर दे हत्थां विच सौंपदा, उहदे ब्लड दे विच पा दिंदा। अज रात नूं परमेश्वर नाल गलबात करे। तुहाडीआं बीमारियां यीशु मसीह दे नाम दे चंगे हो जाण। अज रात नूं तुहाडे ऑपरेशन होण, वड्डियां बीमारियां बाहर निकलण, रसोलियां लाइलाइज बीमारी दा इलाज होए, कमर दी दर्दां चलियां जाण, मणके दी रीढ़ दी हड्डियां दे दर्द चलिए जाण, रीढ़ दी हड्डी दे मणके चंगे हो जाण, जिन्हां पैरां दे गर्भ दे विच बच्चे फलवंत होने यीशु मसीह दे नाम दे विच। ग्रोथ प्रॉपर होए बच्चों दी, ब्लड दी कमजोरी चली जाए यीशु मसीह दे नाम दे विच। तुहाडी इनर नूं ताकत मिले, इनर पावर आए तुहाडे अंदर परमेश्वर दे यीशु मसीह दे नाम दे विच। शरीरिक ताकतां नाश करने वाले खत्म होने यीशु मसीह दे नाम दे विच। परमेश्वर दी दया करें। आपां फिर मिलांगे अगली बार नैक्सट टीचिंग नूं लेके परमेश्वर दी आत्मा रही। जदों भी परमेश्वर दा आत्मा बोलेगा मैं तुहानूं जरूर दसांगा। और असीं कंटिन्यू इस टीचिंग नूं लेके जावांगे। 66 किताबां दे विच मैं तुहानूं सारियां दी टीचिंग दवांगा। मैं तुहाडे नाल वादा करदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे नाम सुणदे न ते ओह टीचिंग दांगा जो कदी सुनी नहीं होएगी। और तुहानूं मैं ओह दिखाऊंगा प्रैक्टिकल काम करना तुसीं करोगे, मैं नहीं, यीशु मसीह दे नाम दे विच। क्योंकि तुसीं परमेश्वर दी संतान हो। अगुवे दा काम है सिखाना, मेरा काम है तुहानूं सिखाना। और मैं तुहानूं वधिया टीचिंग, वधिया रोटी खिलाऊंगा प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच, उसदे वचन दी रोटी, ताकि तुसीं शरीर रोटी खुद खा सको और वचन दी रोटी आत्मिक तरीके नाल खा सको। और यीशु मसीह ने जिद्दां कहा शैतान ने कि अगर तू परमेश्वर दा पुत्र है तां बोल इन्हां पत्थरां नूं कि ये रोटी बन जाण। यीशु मसीह ने कहा मैं बोल सकदा ते बन सकदे आ, पर परमेश्वर दा जन सिर्फ रोटी नाल नहीं बल्कि परमेश्वर दे मूँह दे विचों निकलदा होया हर वचन दे राही जीवित रहेगा। असीं परमेश्वर दे वचन राही जीवित रहांगे। पत्थर रोटी बना सकदा सी यीशु मसीह, पर उन्हें जान के पत्थर रोटी नहीं बनाया, क्योंकि वो चाहता सी परमेश्वर दा वचन फलवंत होए, ताकि जिंदगी च परमेश्वर दा वचन फलवंत होए।
ਸਰੀਰਿਕ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਉਹ ਸਰੀਰਿਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਰਚ ਭਵਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 9:45 ਲਾਸਟ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਏ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਸੰਡੇ ਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੋ ਕਦੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ 30 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚਾਹੇ 31 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਏ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੀਵਿਤ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। सब तारीफ करो जोर दी आज दी मीटिंग के लिए। थैंक यू जीसस बोलो सब जन, हालेलुया। चर्च आना मिस नहीं करना। जिद्दां आपां ने अपने घरां विच आराधना की, प्रार्थना की, उदां ही तुसीं चर्च भवन दे विच आके हुण वर्शिप करनी है। अपनी अपनी सेवा नूं बड़े अच्छे तरीके नाल करना है और अपनी अपनी सेवा की पोजीशन नूं लेके परमेश्वर दे विच होर वधना है। मैं तुहानूं वीरवार नूं स्वीट दे नाल, उस खास मिठाई दे नाल मिलांगा जो तुहाडे शरीरां दे विच जानी है। शुगर की बीमारियां खत्म होनी है, लाइलाज बीमारियां खत्म होनी है। असीं उस दिन हीलिंग नूं देखांगे। उस दिन 3-4 मीटिंग इकट्ठी हैं। 2021 घंटे की प्रार्थना खत्म होनी है। प्रभु भोज की मीटिंग है, एनोंटिंग ऑयल की मीटिंग है, स्वीट मीटिंग है। इन्नियां मीटिंग इकट्ठियां कभी देखिया नहीं होनियां। तो इसलिए तुहानूं 9 बजे आना है और तुहानूं परमेश्वर के वचन विच वधना है। और याद रखना बुकलेट तुसी जरूर लेना चर्च भवन दे विचों आके। बुक अपने को रखनी है कि उहदे चर्च सारी डिटेल है, गवाहियां तुहाडे विश्वास नूं वधाउण लई। और तुहानूं अपनी गवाही देनी नहीं भुलनी। चर्च भवन विच आके जो जो बीमारी परमेश्वर ने चंगी तुहाडी कीती प्रार्थना दे राहीं उहदी गवाही देनी नहीं भुलनी। जो गवाही दिंदा है परमेश्वर नूं होर गवाही दिंदा है। आपां फिर मिलांगे खुदावंद दी हज़ूरी विच। तद तक परमेश्वर तुहानूं संभाले, आमीन।